नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि जीएसटी कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिला है। जनवरी में 6.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 193 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो जीएसटी कलेक्शन का ये नया रिकॉर्ड देखने को मिला है और जिस दिन बजट पेश होना है उसके पहले ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और जो बड़ी जानकारी है उसके मुताबिक जनवरी में इसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अर्बन बना दिया है, लगभग 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं। उसका बजट नहीं मिलेगा आपको। फिर दिल्ली ने अपना शेयर कम कर लिया, उसका बजट कहाँ गया? और फिर आप कहते 1000 किलोमीटर की मेट्रो बन गई है, दुनिया में हम सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। अपने लोकसभा में तो, अपने गृह जनपद में तो बनाई नहीं मेट्रो, जिसका उन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी। तो मेट्रो नहीं बना पा रहे। और फिर अटल जी का नाम लेते हैं। ये अटल जी के गांव में कौन सा विकास करा दिया इन्होंने? और अटल जी के नाम पर एक सड़क बननी थी, एक्सप्रेसवे बनना था, जो उनके गांव से जुड़ करके सीधा मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता था। वो एक्सप्रेसवे कहाँ है? लगता है हवा में बनाया, कागज में बनाया, घोषणा में बनाया है। ये स्पेस की कम, सपनों की बातें ज्यादा करते हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये डिफॉर्म बजट है। ये रिफॉर्म बजट नहीं है, डिफॉर्म बजट है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये शब्द नए नए लाते हैं बीजेपी के लोग। Now market is positive because of expectation in various things, and before budget Prime Minister clearly said that reform process will go on, and I am expecting some major 2-3 announcements on reform process, which will give very big booster to the market and to the growth of the country. Thank you, sir. We have Vikas Mahindra. तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे और अखिलेश यादव का ये कहना है, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था कि ये जो बजट होगा ये रिफॉर्म एक्सप्रेस बजट इसको आप कहिएगा। यानी कि देश में किस तरीके से आर्थिक सुधारों की एक एक्सप्रेस निकाली जाए, वो ये वाला बजट साबित होने वाला है। इसी को लेकर तंज कसते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे थे और अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये रिफॉर्म बजट नहीं बल्कि ये डिफॉर्म बजट है और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से और बीजेपी के नेताओं की ओर से नए नए शब्द गढ़े जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। सच्चाई तो ये है कि खुद ये आरोप भी लगा रहे थे अखिलेश यादव कि जो काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वहां भी इन्होंने काम नहीं होने दिया योगी जी ने। तो अब ये बहुत बही खाता हम दिखा रहे हैं आपको, और आपको देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है ये बही खाता दिखाते नजर आ रही हैं। अब इस बही खाते में क्या है, इस पिटारे में क्या है, ये जो है अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपसे कुछ ही देर के हमें भी बजट से बहुत सकारात्मक उम्मीद है और देश को भी उम्मीद है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये बजट भी लोगों को अत्यंत खुशियां देने वाला होगा। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, तो ये जो कार्य कर रही है उससे वो दिल मांगे मोर की स्थिति बनी रहती है। और निश्चित रूप से आज भी हमारी आशा है कि देश को आज बजट मिलने के बाद बहुत खुशी होने वाली है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे और मनोज तिवारी इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उनका यह कहना है कि 2047 में भारत किस तरीके से विकसित हो उस दिशा में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बजट। हालांकि जहां सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदे इससे उम्मीद लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के लोगों को भी आपने सुना होगा और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बजट से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शालू चौहान है और इसके साथ ही समीक्षा चौधरी को भी आप देख पा रहे हैं। समीक्षा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सबसे पहले मैं समीक्षा आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। 10:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ठीक 11 बजे
बजट भाषण जो है वो शुरू हो जाएगा वित्त मंत्री का। तो अभी क्या ताजा अपडेट आपके पास, क्या ताजा जानकारी? देखिए 11 बजे का वो समय होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ना शुरू करेंगे और सभी को इससे उम्मीद है, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे सैलरीड लोग हों या फिर उद्योगपति हों, उद्यमी हों, सभी इससे काफी ज्यादा आस लगाए हुए हैं। और इसके साथ ही उम्मीद ये की जा रही है कि टैक्स स्लैब में कहीं ना कहीं कुछ राहत देखने को जरूर मिलेगी, चाहे कृषि से जुड़े हुए लोग हों, खेलों से जुड़े हुए लोग हों या उद्योगों से जुड़े हुए लोग हों, हर कोई काफी उम्मीद भरी निगाहों से इस बार का बजट देख रहा है। और अभी हमने देखा कि किस तरीके से लाल लिफाफे में लपेटे हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमओएस पंकज चौधरी के साथ संसद पहुंची। वहां पर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब से सरकार बनी है, जितने भी बजट आए हैं सब एक से एक बढ़ कर के आए हैं। और विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार, विकसित गांव, विकसित शहर, इस बात को ध्यान में रख करके ऐसी सबको उम्मीद है कि बजट आने जा रहा है और हम सब बजट के आने का इंतजार कर रहे हैं। सर, सपा और कांग्रेस आने वाले बजट को लेकर तमाम आरोप लगा रही है। सपा और कांग्रेस को मालूम है कि उनका अब राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है, क्योंकि जैसा काम जब वह सत्ता में थे उन्हें करना चाहिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल देश को लूटने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया, देश की सुरक्षा से समझौता करने का काम किया, देश में आतंकवाद को बढ़ाया, नक्सलवाद को बढ़ाया, जातिवाद को बढ़ाया, परिवारवाद को बढ़ाया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से यह सब कुछ पीछे छूट गया है और देश आगे बढ़ रहा है, देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे तो कांग्रेस हो या सपा हो या अन्य विपक्षी दल हो, उनको परेशानी होगी। लेकिन हम सब इंतजार कर रहे हैं एक अच्छे बजट के आने की उम्मीद के साथ। अभी बजट आएगा तब इन लोगों के पास वही घिसा पिटा राग होगा कि बजट में ये नहीं है, बजट में वो नहीं है। लेकिन जितने भी बजट अब तक के आए सब शानदार रहे और इस बार का बजट भी बहुत शानदार रहेगा। सर, वो टीएमसी निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के कहने पे उन्होंने हिंदू जो है विरोधी भाषण दिए, उसके लिए हिंदुओं से माफ़ी भी मांगी है। वो देखिए, टीएमसी जा रही है, भाजपा पश्चिम बंगाल में आ रही है। भाजपा आ रही है इसका मतलब घुसपैठी है। पश्चिम बंगाल सहित देश से अब कहीं नहीं टिकने पाएंगे, घुसने के रास्ते बंद होंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है, खिल जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास है। हम लोग तो नीचे का फीडबैक आपको बता रहे हैं। टीएमसी की दशा वही होगी जो यूपी में सपा की हुई, जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की हुई, जो हरियाणा में कांग्रेस की हुई, वही जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुई, उससे भी बहुत खराब दशा टीएमसी की इस वर्ष होने वाले चुनाव में होगी। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे और केशव प्रसाद मौर्य उसके साथ ही डजंट मैच विद जॉब्स क्रिएशन। तो काफ़ी लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं देश में, युवा अभी भी इतने बेरोजगार हैं, तो उसको किस तरीके से वो स्टिम्युलेट करेंगी ग्रोथ को, जो वो जॉब्स और से और क्रिएट हो पाएँ। जो महंगाई की मार आप बता रहे हैं वो इसलिए ज़्यादा। चलिए एक बार फिर से हम समीक्षा का रुख करेंगे। समीक्षा, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि आपको मैंने बीच में रोकना पड़ा था, कुछ रिएक्शन सामने आ रहे थे। समीक्षा, ओवर टू यू। देखिए, रक्षा के क्षेत्र को काफी ज्यादा अच्छा बजट मिलने की संभावना नजर आ रही है और इसके साथ ही एआई तकनीक आधारित जो भी चीजें हैं, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो या डिफेंस के सेक्टर में हो या नई नई कंपनीज को एस्टेब्लिश करने के सेक्टर में, जहां पर भी एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी एक अलग से प्रावधान दिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से भारत एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहां देखा जा रहा है कि एआई तकनीक किस तरह से लोगों का काम आसान कर रही है, तो उसको भी इस बार बजट में एक अच्छा खासा प्रावधान देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि डिफेंस के बजट में काफी ज्यादा इजाफा होगा और इसके साथ ही रेल बजट भी काफी ज्यादा अच्छा होगा और खास तौर पर ऐसे क्षेत्रों को बजट सबसे ज्यादा मिलेगा जो नौकरी हर साल देंगे। तो 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब चाहिए। 12 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? किसान के फसल का दाम दोगुना करने के वादे का क्या हुआ? ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो काला धन लाने का आपने वादा किया था उसका क्या हुआ? जो आज विदेशों में भारत का पैसा लूट के, बैंकों का पैसा लूट के जो लोग बैठे हैं, उनका क्या हुआ? इन सारे सवालों का
जवाब आपको देना चाहिए। महंगाई का जो इस वक्त सवाल है उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि कैसे आप इस बजट के जरिए महंगाई को कम करने का काम करेंगे। और टैक्स सिस्टम, कभी आप टैक्स बढ़ाते हैं, कभी एकाएक घटाते हैं, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सरकार ने चौपट करने का काम किया है। और वो कैसे पटरी पे आएगी वो देखते हैं आज क्या आता है बजट में। सर, जीएसटी 6.2 रोबोट की रिकवरी की गई है, तो क्या कहना है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लोगों को आप कितना रोजगार दे पा रहे हैं, कितना उनके जेब में पैसा जा रहा है, कितना उनके पास बचत हो रही है, कितना उनको महंगाई से राहत मिल रही है, उस दिशा में तो कुछ है नहीं। एजुकेशन में आप नगण्य खर्च करते हैं, हेल्थ के ऊपर आप नगण्य खर्च करते हैं। तो जो इस देश को, विकसित भारत कैसे बनेगा? जब शिक्षित भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हर साल बजट में रोना रोते हैं, ये आप देखिएगा इस बार क्या होगा। सरकार ने सारे दावे। देखिए, ये तो बहुत ही घृणित बात है कि एक ऐसा घिनौना व्यक्ति जिसके बारे में तमाम वीडियोस और साक्ष्य आए, वो दावा कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री को लेके कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने नाचे, और फिर आगे उसमें लिख रहा है कि इट वर्क्स। क्या है ये सब? क्या है ये? आज जिस एप्स्टीन फाइल के ऊपर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री को उस पर जवाब देना चाहिए। हर दिन अमेरिका से आपके बारे में कोई ना कोई खबर आती है, वो आपको निर्देश जारी कर रहा है कि अब इंडिया जो है वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो अजीब हालत बना रखी है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने। कहीं आके कुछ बोलते नहीं, कहीं अपनी सफाई में कुछ कहते नहीं। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे और किस तरीके से सरकार पर वो निशान साध रहे थे, और यहाँ पर सवाल वो पूछ रहे हैं। शालू, किस तरीके से विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई सरकार को 12 साल पूरे होने वाले हैं और आपने ये वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, 12 दूनी 24 होता है, तो 24 करोड़ नौकरी क्या लोगों को मिली? यानी कि जॉब क्रिएशन को लेकर विपक्ष की ओर से एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है सरकार से आज। बिल्कुल, देखिए आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही हैं जब वो 9वीं बार इस बजट को पेश करेंगी। अगर हम बात करें पिछली बार की तो 2 घंटा 40 से 42 मिनट का उनका रिकॉर्ड रहा है जब वो एक बजट पेश कर रही। तो और इस बार देखा गया था किस तरीके से पीएम जो है वो भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो संसद भवन में सभी विपक्ष के नेता जो है वो पहुंच चुके हैं और किस तरीके से इस बार भी यही सवाल जो है विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि लगातार किस तरीके से आपके जो वादे थे, पिछले भी जब आपने बजट पेश किया था तब भी आपने तमाम नौकरियां देने के वादे किए थे, वो कहां है? क्योंकि आम जनता के लिए बजट जो है वो क्या होता है। क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की नेता जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी थोड़ी देर पहले ये कहती हुई नजर आ रही थी। उनके तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि बजट पेश होने जा रहा है लेकिन आम जनता के लिए कुछ खास नहीं होगा, बजट जैसे पहला था वैसे ही बजट इस बार भी होगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है लोग बेरोजगार हैं, जो बजट है वो सिर्फ कागजी है। जिस तरीके से जो आपने अनाउंसमेंट तो कर देते हैं कि इस तरीके का बजट आ रहा है, इतने लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, इतने लोगों की बेरोजगारी जो है वो खत्म की जाएगी, लेकिन जब बजट पेश हो जाता है पूरे साल भर जो लोग हैं वो बेरोजगार घूमते रहते हैं। सरकार जो है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए कुछ भी करती हुई नजर नहीं आती। अगर हम बात करें विपक्ष की पार्टी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जिस तरीके के दावे करती है, जिस तरीके का बजट पेश किया जाता है, उसमें आम जनता की बात नहीं होती है। आम जनता के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या बजट लेकर के आ रही है, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। नौकरियों की बात की जाती है कि हजारों नौकरियां जो हैं लोगों को दी जाएंगी, वो कहीं नजर नहीं आ रही। धरातल पर सरकार किस तरीके से काम कर रही है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं वो भी इस वक्त इस बजट को लेकर के सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है, सरकार से जवाब मांगती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से बजट सरकार पेश करने जा रही, एक रिकॉर्ड कायम करने की बात कर रही है। सरकार ये कह रही है कि विकसित भारत जो है वो विकसित देश जो है आगे
बढ़ रहा है। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के तमाम सांसद भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बजट आ रहा है वो जनता के हित में आ रहा है। लेकिन वहीं विपक्ष की पार्टियों का साफ यही कहना है कि बजट जो है जरूर आ रहा है, देखना ये होगा कि इस बार का बजट क्या होगा। हमें तो ऐसा लगता है जैसा बजट अभी तक पेश होता हुआ आया वो बजट इस बार भी ऐसा ही होगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि तमाम चीजें जो है वो जनता के हित में लाई जाएंगी। लेकिन अगर आज सुबह की बात करें, जिस तरीके से देखिए अभी बजट पेश होने में थोड़ी देर है, क्योंकि 11 बजे बजट पेश होगा। देखा जाएगा कि पूरे देश भर की जो निगाहें हैं वो इस बार की बजट पर टिकी हुई है। किस तरीके से 11 बजे जब बजट पेश किया जाएगा तो तमाम देश की जनता इस बजट को सुन रही होगी कि आखिरकार उनके हित में इस बार बजट जो है वो किस तरीके से पेश किया जा रहा है। तमाम रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, खास करके घरेलू महिलाएं जो हैं वो भी इस पर नजर टिकाए हुए हैं कि किस तरीके की दालें हैं, सब्जियां हैं, आटा है, तेल है, इस पर सरकार इस बार क्या छूट दे रही। तो वही नौकरी पेशा वाले लोगों को भी इस बार, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि खास कुछ इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि पिछले साल ही 12 लाख रुपए की तक की जो छूट दी गई थी, और इस बार ये जरूर कहा जा रहा है कि 13 लाख जो 12 लाख था उसको 13 लाख कर दिया जाएगा। यानी कि जो 13 लाख की जो छूट दी गई थी वो इस बार हो सकता है। वहीं सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो ये भी तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। तमाम सांसद जो हैं इस बार सरकार की वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार देश के हित में इस बार बजट पेश करने जा रही है। तो अगर हम बात करें आज सुबह की बात करें तो जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम जो है वो 50 रुपए बढ़ गए, तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जनता जो है अभी संशय में है कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाम चीजें जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो बढ़ा दी जाए। दूध के दाम की हम बात करें, दूध के दाम जो है पहले देखा गया था किस तरीके से, जिस दूध के दाम चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बजट को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तो बजट को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है और अब से कुछ ही देर के बाद ये बजट संसद के अंदर पेश किया जाएगा। हर वर्ग को इस बजट से अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हिंदी खबर पर भी बजट से जुड़ी ये मेगा कवरेज लगातार आप देख पा रहे हैं और पल पल की जो अपडेट है वो हिंदी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से सोने के दाम, चांदी के दाम बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही महंगाई बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, और आज ही जिस दिन बजट पेश किया जाना है उसी दिन ये खबर सामने आई है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम, जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम 50 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। तो यानी कि बजट पेश होने से पहले ही महंगाई की जो मार है वो लोगों के ऊपर पड़ी है। अब इस महंगाई को काबू करने के लिए बजट में क्या कुछ होता है, किस तरीके से बजट एलोकेट किया जाता है, बजट एलोकेशन किस तरीके से होगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन समीक्षा मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय बचा है। क्या जानकारी आपके पास मिल रही है, आपके पास है, और कितनी देर में उम्मीद करें कि, क्योंकि अब वित्त मंत्री पूरी तरह से तैयार हैं और 11 बजे उनकी जो स्पीच है वो शुरू होगी। देखिए, अगर बात करें सभी सांसद पहुंचना शुरू हो चुके हैं संसद भवन में, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, फॉर्मर बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हों, और तमाम मंत्री इस वक्त संसद भवन में पहुंच चुके हैं। और 11 बजे ठीक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ना शुरू कर देंगी। इसमें हर वर्ग को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, युवा हों, बेरोजगार हों, उनको उम्मीद है कि रोजगार इस बार के बजट में देखा जाएगा कि रोजगार को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बजट दिया जा रहा है। तो वहीं नौकरी पेशा लोग ये देख रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं टैक्स में राहत दिया जाए। वहीं उद्यमी ये सोच रहे हैं कि ईज टू डू बिजनेस उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाए, स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाए। महिलाओं को बजट में खास प्रावधान हो, जैसे उनको अगर लोन लेना है तो उस पर कम इंटरेस्ट लिया जाए या बिना इंटरेस्ट के उनको लोन दिया जाए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। हर वर्ग बहुत उम्मीद भरी निगाहों से 11 बजने का इंतज़ार कर रहा है। जब निर्मला सीतारमण बजट पढ़ना शुरू करेंगी तो हर किसी की उम्मीदें बस उसी पर टिकी हैं और बहुत कम समय का वक्त अब रह गया है। सभी लोग इस वक्त तैयारी में हैं। अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं जहां पर मैं मौजूद हूं एसोचैम में, यहाँ पर भी आप देखिए तस्वीरों के जरिए, यहाँ पर तमाम बिजनेसमैन एकत्रित हुए हैं जो अपने अपने क्षेत्र के